बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो आपका शुक्रिया, और अगर नहीं कर सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नाजरीन, पाकिस्तान में जहां सैलाब मुतासरीन ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, तो वहीं पर बड़े अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि आलमी इदारों की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए आने वाला जो इमदादी सामान है, उसकी अभी से ही आम बाज़ारों में, सिंध के बाज़ारों में ख़ास तौर पर बिलखसूस दिखाई दे रही है। माजी के अंदर जब ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान आया तो उसको हमने देखा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ारों में सरेआम फ़रोख्त होता मिला। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है कि बरादर इस्लामी मुल्क हों या आलमी बिरादरी, वो हमारे मुल्क के मुश्किल में फंसे हमारे इन भाइयों के लिए इमदादी सामान भेजते हैं, और जो ये चैरिटी आती है उसको कुछ लोग जो अपनी आखिरत भूल चुके हैं फ़रोख्त कर देते हैं। कितने अफसोस का मुकाम है। और जब ये तस्वीर आलमी बिरादरी के पास पहुँचती हैं तो फिर क्या मैसेज जाता है। फिर शहबाज शरीफ की वो स्टेटमेंट जो उन्होंने तुर्की में दी कि आप समझते होंगे कि मैं आपसे भीख मांगने आया हूँ, मैं ऐसा नहीं करने आया, मुश्किल वक्त है, आप हमारी मदद करें, हम पूरी मेहनत करेंगे और जनाब अपने पाँव पर खड़े होंगे। फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की, क्यों हमें यकीन दहानियाँ कराने की नौबत पेश आती है। हमारी कौम में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो दर्द दिल रखते हैं। अपना फालतू सामान, मैंने देखा लोगों को कि वो सैलाब ज़दगान को उसी तरह चैरिटी कर रहे हैं जिस तरह 2005 के ज़लज़ले में लोगों ने किया। लेकिन ऐसे मफाद परस्त अनासिर भी मौजूद हैं जिन्होंने ज़लज़ला ज़दगान को माफ़ नहीं किया, तो आज सैलाब ज़दगान को भी माफ़ नहीं किया जा रहा। जितनी बड़ी तादाद में इमदादी सामान, खाने पीने की अशिया और खुश्क राशन पाकिस्तानी बिरादरी तो अपने हमवतन भाइयों के लिए कर ही रही है, लेकिन यूके एड की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, खलीजी ममालिक की जानिब से, कतर की जानिब से, जो अरब ममालिक हैं उनकी जानिब से आ रहा है, अगर वो सही तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुँच जाए तो पाकिस्तान में बड़ी हद तक हमारे जो लोग इस वक्त बेसरो सामानी की हालत में बैठे हैं, बेयारो मददगार खुले आसमान तले बैठे हैं, वो कम अज़ कम इज़्ज़त से 2 वक्त की रोटी भी खा पाएंगे और अपनी तामीरें नौ करते हुए दोबारा रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजर कर अपने घरों में आबाद हो पाएंगे। नाज़रीन, मुझे बड़ी तकलीफ़ से ये कहना पड़ रहा है कि आज जब वो तस्वीर मेरी नज़र से गुजरी, जो एक राशन का थैला था, ऊपर यूके एड की मुहर लगी हुई थी, यानी बरतानिया से वो इमदादी सामान आया था। और इंतहाई अफसोस की बात है कि सिंध के बाज़ार में एक दुकान पर वो थैला फ़रोख्त के लिए रखा था। उस दुकानदार को भी शर्म ना आई कि वो इमदादी सामान जो कि मुसीबत ज़दगान के लिए आया उसको फ़रोख्त कर रहा है। और हमारी इंतज़ामी मशीनरी और सिंध हुकूमत कहाँ सोई हुई है जो उस दुकान के दार के ज़रिए उस माफिया तक पहुँचें, उन साहिब इख्तियार लोगों तक, उन बाअसर लोगों तक पहुँचें जिन्होंने ये सामान उस दुकानदार को फ़रोख्त किया। कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं कि ट्रकों के ट्रक गोदामों में ज़ख़ीरा किए जा रहे हैं। कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है। बैरून मुल्क से फिर लोग हमें क्यों इमदाद दें जब उनको ये पता हो कि ये इमदाद ज़रूरतमंदों तक पहुँचनी ही नहीं है। अब वो थैला जिस पे यूके एड की मोहर लगी और दुकान पे फ़रोख्त के लिए मौजूद है, क्या वो उन लोगों की बेबसी की तस्वीर नहीं बना हुआ। एक तरफ लोगों को राशन नहीं मिल रहा, दूसरी तरफ उस राशन को फ़रोख्त किया जा रहा है। ये सिर्फ एक मिसाल है, माजी में ऐसी कई मिसालें हैं, लेकिन पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों और ख़ास तौर पर वफाकी हुकूमत को अपने इंतज़ामी अफसरान को सख्त हिदायत देने की ज़रूरत है कि फ़्लड रिलीफ़ का जो भी सामान जहाँ से भी चले, जब मुतलका अज़ला में पहुँचे उसकी मुकम्मल रिकॉर्ड इन्वेंट्री होनी चाहिए। रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए कितने ट्रक पहुँचे, उनमें क्या चीज़ें मौजूद थीं और कहाँ कहाँ उनको तकसीम किया गया। बसूरत दीगर हकदारों तक हक नहीं पहुँचेगा, लोग इसी तरह लुटे पुटे रह जाएंगे। अल्लाह के आगे तो झोली उठा के वो पहुँचाएंगे ही, हुक्मरानों को भी इसका जवाब देना होगा। नाज़रीन, ये तो थी सैलाब की एक सूरत हाल। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सर दर्द या बुखार में जो गोली सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो है पैनाडोल की गोली, और वो फिर एक दफ़ा नायाब होती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़
जो पंजाब के साबिक वज़ीर दाखिला भी हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया कि पंजाब में और ख़ास तौर पर उन्होंने निशानदेही की कि लाहौर में पैनाडोल की गोली नायाब हो रही है, नहीं मिल रही स्टोर से। उन्होंने अपनी तरफ से पंजाब हुकूमत पर तनकीद की, लेकिन जब हमने इसको तहकीक की और कुछ हक़ाइक़ जाने तो GSK कंपनी जो ये बनाती है, उनकी जानिब से ये तजवीज़ दी गई थी कि ये गोली ₹2.67 की वो अब फ़रोख्त करना चाह रहे हैं आलमी मंडी में मुख्तलिफ़ अशिया और इसके ख़ाम माल की कीमतों में इजाफे के बाद। ड्रैप जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उसने ₹2.67 में इस गोली के फ़रोख्त की मंजूरी दी। ड्रैप एक वफाकी इदारा है, लेकिन मौजूदा हुकूमत शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो काबीना थी, उन्होंने कहा नहीं, आप इसको ₹1.35 में फ़रोख्त करें। उन्होंने कहा कि ₹1.35 में इसकी फ़रोख्त मुमकिन नहीं। तो फिर गुज़िश्ता 1 माह से पैनाडोल की पैदावार बंद है। जब गोली की प्रोडक्शन नहीं होगी तो यकीनी तौर पर डिमांड एंड सप्लाई रूल इफ़ेक्ट होगा। दस्तयाबी कम हो गई, मार्केट में गोली नायाब होना शुरू हो गई, नतीजतन इसकी कीमत बढ़ती गई। इस वक्त मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर पर बड़ी तादाद में जब जाएं तो वो कहते हैं हमारे पास पैनाडोल मौजूद ही नहीं। मैं बताऊंगा कि पैनाडोल की शॉर्टेज क्यों हो रही है, लेकिन पहले ये भी सुन लें कि अगर इसको जो ₹2.67 की कीमत ड्रैप ने मंजूरी दी थी और वफाकी काबीना ने उसको तस्लीम करने से इनकार करते हुए ₹1.35 में फ़रोख्त की बात की और उन्होंने प्रोडक्शन बंद कर दी। अगर ₹2.67 में भी फ़रोख्त की जाए तो ₹567 तकरीबन 550 से कुछ रुपए ऊपर इसका एक पैक बनता है पैनाडोल का। उसकी इजाज़त नहीं दी गई, नतीजतन कंपनी ने प्रोडक्शन बंद कर दी और वही जो पैनाडोल 550 में फ़रोख्त होनी थी नई कीमत के साथ, वो इस वक्त 800 से 1500 रुपए तक फ़रोख्त हो रही है, सिर्फ़ और सिर्फ ब्लैक की वजह से। अब इसकी अचानक डिमांड क्यों पैदा हुई? सैलाब ज़दा इलाकों में सबसे ज़्यादा जिस गोली की ज़रूरत है वो पैनाडोल है, जहाँ पर वबाई अमराज फूट रही हैं, ख़ास तौर पर लोगों को खड़े हुए पानी में हब्स की वजह से सर दर्द, बुखार, मतली और जो टेम्परेचर है, ये इसके लिए सबसे जो आजमूदा नुस्खा है वो पैनाडोल है। गो कि इसी फार्मूले की सेम मेडिसिन पैरासीटामोल की सूरत में मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि एक भेड़ चाल है, पैनाडोल लेनी है तो पैनाडोल ही लेनी है, फार्मूला नहीं देखना। अगर उस फार्मूले की कोई मुतबादिल दवाई मौजूद है तो उस पर फोकस करना चाहिए। अब जितने मुखय्यर हजरात हैं, उन्होंने भी बड़ी तादाद में लोगों की मदद की नीयत से पैनाडोल ख़रीद कर सैलाब ज़दा इलाकों में भिजवाई। अब वो ब्लैक में ख़रीद कर भेजने पर मजबूर हैं, सिर्फ अपनी दुखी इंसानियत की मदद के लिए, लेकिन वहीं पर यह माफिया और फिर हमारी वफाकी हुकूमत की नाअहली, जिसके बायस इस वक्त पैनाडोल नायाब हो चुकी है। अगर देखा जाए तो इसी कंपनी जो GSK कंपनी पैनाडोल बना रही है, वही कंपनी कालपोल भी बना रही है, जिसका फार्मूला सेम है पैरासीटामोल वाला। अब चाहे तो पैरासीटामोल इस्तेमाल करें, चाहे कालपोल इस्तेमाल करें, चाहे पैनाडोल इस्तेमाल करें। एक दिलचस्प बात आपको बताऊं, पाकिस्तान के अलावा बाहर दुनिया में कहीं मेडिसिन का नाम नहीं बताया जाता। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पर फार्मूला बताता है कि आप पैरासीटामोल ले लें। पैरासीटा फार्मूला में जो चीज़ भी आएगी वो फार्मेसी वाला देगा। हमारे यहाँ अजीब रिवाज है कि हम फार्मूला की बजाय, चूँकि मेडिकल रैप्स मुख्तलिफ कंपनियों के डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, तो पैरासीटामोल पर तवज्जो नहीं हमने देनी, हमने तवज्जो देनी है पैनाडोल पर। सर में दर्द है, 2 गोली जी पैनाडोल खा लें। और भाई पैनाडोल अगर नहीं मिल रही, महंगी मिल रही है, नायाब हो गई है, तो पैरासीटामोल खा लें। पैनाडोल क्या है? पैरासीटामोल का फार्मूला है। कालपोल भी सेम चीज़ है। अब देखना यह है कि इस वक्त जो सारी ये सूरत हाल बन गई है, इस सारी सूरत हाल के अंदर जो माफियाज हैं वो फ़ायदा उठा रहे हैं। जहाँ एक तरफ ये मेडिसिन शॉर्ट है तो वहीं दूसरी तरफ आटे की भी किल्लत होती जा रही है। सिंध के अंदर 2000 रुपए का इस वक्त आटे का थैला हो चुका है। पंजाब में अब भी 1400-1500 तक दस्तयाब है। रोटी की कीमत बढ़ाने की नान भाई एसोसिएशन की जानिब से 2-3 बार धमकी दी गई है, लेकिन अभी तक पंजाब हुकूमत किसी न किसी तरह उसको मैनेज कर रही है। और फिर पंजाब ने वफाक को ख़त लिख दिया है कि हमने गंदम इम्पोर्ट करनी है आने वाले, चूँकि नई फसल जो आनी है वो अप्रैल-मई में जाके आनी है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। जनूबी पंजाब में जो सरकारी गंदम खरीदी गई थी वो खुले मैदानों में जहाँ पास्को ने स्टोर की थी वो ख़राब हो चुकी है, या बारिशों की नज़र हो गई है या सैलाब की नज़र हो गई है। पंजाब के पास इस वक्त अपनी ज़रूरत की भी गंदम पूरी नहीं है।
अगर बर वक्त गंदम इम्पोर्ट की वफाकी हुकूमत ने इजाज़त ना दी और पंजाब से ज्यादती की तो फिर गंदम और आटे का बहरान भी सर पे है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इस वक्त ये पैनाडोल की मसनूई किल्लत है, इसी तरह आटे की भी किल्लत होगी, इसकी कीमत भी कंट्रोल से बाहर होगी। तो खुदारा सियासी जमातें आपस की अना को एक तरफ रखें, पाकिस्तानी मईशत का ख्याल करें और पाकिस्तान के निचला तबका जो इस वक्त पिस गया है उसका ख्याल रखें। नाजरीन, अपना दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।